अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में भीषण बमबारी की। वेनेजुएला के 7 शहरों को निशाना बनाया और बमबारी हुई। इस बात की जानकारी 3 जनवरी 2026 को दुनिया के सामने ऐलान किया गया ट्रंप के द्वारा। ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है। न सिर्फ पकड़ा बल्कि मादुरो के आंखों में पट्टी, हाथों में हथकड़ी बांधकर अमेरिका लाया गया। अमेरिका में ही मादुरो पर आरोप लगाकर केस चलेगा। मुख्य रूप से 2 आरोप लगाए गए जिसकी वजह से अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया। सबसे पहला आरोप ये कि वेनेजुएला के पास तो दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है और अमेरिकी कंपनी को तेल में हस्तक्षेप नहीं करने दिया गया। अमेरिका को तेल देने से वेनेजुएला ने साफ मना कर दिया। वेनेजुएला को कोकेन का हेवन भी कहा जाता है क्योंकि भ्रष्टाचार और सरकारी संरक्षण से ड्रग कार्टेल जैसे कार्टेल ऑफ द सन्स फल फूल रहे हैं। मादुरो और नार्को टेररिज्म पर आरोप भी लगा मादुरो पर और उन्हें गिरफ्तार किया गया। कोलंबिया से कोकेन का ट्रांजिट पॉइंट बनकर सालाना अरबों डॉलर का व्यापार भी होता रहा और यह भी आरोप वेनेजुएला झेलता रहा। इन 2 थ्योरी के सिवाय एक जो नई थ्योरी चल रही है सोशल मीडिया पर, उसकी चर्चा खूब है और वो है वेनेजुएला में वोट चोरी। वोट चोरी वाला थ्योरी आप आसानी से इस तरह भी समझ सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद लगातार भारत में भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सत्ता पक्ष पर वोट चोरी का आरोप लगाते रहे। वेनेजुएला की कहानी को अगर समझेंगे तो सोशल मीडिया पर सुरेंद्र राजपूत नाम के एक यूजर ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और इसमें लिखा कि वेनेजुएला को ईवीएम, चुनाव आयोग, गोदी मीडिया की वोट चोरी ने बर्बाद कर दिया। मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति एक वोट चोर थे। 2018 से उनके खिलाफ वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन चल रहा था। मादुरो ये कहता था कि एक अकेला सब पर भारी। पूर्व नेताओं को गाली देता था, इतिहास बदलता था और विश्व गुरु वाली सारी नीच हरकत और ड्रामा करने का ये एक नया तांडव था वेनेजुएला में। 2024 के चुनाव की अगर बात करें तो यह आखिरी ताबूत था जब पूरे विश्व में ईवीएम से वोट चोरी का आरोप उस पर लगा और इसके सबूत पेश किए गए। अब चूंकि वोट चोरी की कहानी का जिक्र हुआ है तो फिर साल 2018 के चुनाव को भी समझना जरूरी है कि वेनेजुएला में आखिर हुआ क्या। तो अमेरिका निकोलस मादुरो के सरकार को वैधानिक नहीं मानता है। उसका मानना है कि चुनाव में धांधली करके मादुरो राष्ट्रपति बने। अमेरिका के विपक्षी नेता एडमंडो गोंजालेज को असली राष्ट्रपति मानता है और इसके अलावा मादुरो सरकार के मुख्य विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचांडो पर चुनाव लड़ने का बैन लगा दिया। हाल ही में जिन्हें शांति पुरस्कार भी मिला, शांति नोबेल पुरस्कार। अमेरिका मादुरो के इस कदम में भी खफा रहा। वोट चोरी से चुनाव जीतने का आरोप लगाता रहा। साल 2013 में जब मादुरो के राष्ट्रपति बनने के बाद करीब 80 लाख लोगों ने वेनेजुएला छोड़ा तो बड़ी संख्या में शरणार्थी अमेरिका पहुंचे। ट्रंप का अमेरिका में अवैध वेनेजुएला प्रवासियों के लिए मादुरो को दोषी मानना, अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालना ट्रंप का प्रमुख चुनावी वादा था और इसी वजह से मादुरो के खिलाफ ट्रंप अधिक सख्त रवैया अपनाने लगा। अमेरिका कई वर्षों से निकोलस मादुरो को हटाना चाहता था क्योंकि वह उन्हें तानाशाह मानता है और मादुरो का भी अमेरिका के खिलाफ रुख सख्त रहा। वामपंथी विचारधारा वाले मादुरो साल 2013 में पहली बार राष्ट्रपति बने। वहीं पर अपनी पार्टी यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला में दबदबा हासिल करने से पहले एक बस ड्राइवर और यूनियन के नेता रह चुके हैं मादुरो। 2018 में विवाद की वजह से ये राष्ट्रपति बने मादुरो, लेकिन अमेरिका से परमिशन भी नहीं मिला और इसके चलते अधिकांश विपक्ष के नेता चुनाव का बहिष्कार किए। विपक्षी नेता जुआन गुआइडो ने स्वयं अंतिम राष्ट्रपति घोषित किया। अमेरिका और दर्जनों सहयोगी से मान्यता प्राप्त की। वाशिंगटन ने वेनेजुएला के तेल, सोने, खनन और बैंकिंग क्षेत्रों पर व्यापक बैन बढ़ा दिया। 2019 की बारी आई। 2019 में वेनेजुएला के राष्ट्रीय सभा ने वेनेजुएला के संविधान का हवाला देते हुए घोषणा किया कि मादुरो ने सत्ता पर कब्जा किया।
वे वेनेजुएला के राष्ट्रपति नहीं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 50 से अधिक देशों ने मादुरो को वेनेजुएला के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में मान्यता देने से साफ तौर से इनकार कर दिया। बात आती है साल 2020 की। साल 2020 में अमेरिका के लिए एक अमेरिकी अदालत ने निकोलस मादुरो और उनके करीब 1 दर्जन सहयोगियों पर नशीले पदार्थ की तस्करी में शामिल होने का अभियोग चलाया और तब से अमेरिकी की सरकार मादुरो की गिरफ्तारी मांग करती रही कि मादुरो को गिरफ्तार किया जाए। बात बढ़ती रही। 2024 में मादुरो ने स्वतंत्र विपक्षी उम्मीदवार एडमंडो गोंजालेज के खिलाफ एक बार विवादित चुनाव जीता फिर से, और मतदान केंद्रों से मतों की गिनती हुई तो गोंजालेज ने आसानी से जीत दिखाई। चुनाव अधिकारियों द्वारा मादुरो के पक्ष में घोषित परिणाम को चुनौती दिया गया कि मादुरो नहीं जीता। जुलाई 2024 में जब चुनाव हुआ तो साक्ष्यों के बावजूद भी खुद को मादुरो ने विजेता घोषित कर दिया और वेनेजुएला का राष्ट्रपति बन गया। पिछले 2 चुनाव से वैध रूप से वोटिंग नहीं होने की बात होती रही। 2025 में ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए अपनी राशि को दोगुना कर दिया। 450 करोड़ रुपए के करीब में इनाम ठोक दिया और अरागुआ कार्टेल डे लास जैसे संगठन को आतंकी घोषित कर दिया। ट्रंप प्रशासन का वेनेजुएला पर ड्रग कार्टेल में शामिल होने का आरोप तो था ही, उसका आरोप यह भी है कि वेनेजुएला की सरकार तस्करी के माध्यम से अमेरिका तक नशीले पदार्थ पहुंचा रही है। 2 सितंबर 2025 से अब तक अमेरिका वेनेजुएला से जुड़ी 30 समुद्री नावों पर हमला कर चुका था और वहीं कई तेल टैंकरों को अपने कब्जे में ले चुका है। वेनेजुएला अमेरिका के इस कदम को तेल चोरी बताता रहा और सिर्फ ड्रग तस्करी ही नहीं, हमले के पीछे कई अन्य वजह भी शामिल होते रहे और ये कड़ी जुड़ता रहा। पिछले 6 महीने से अमेरिकी सेना वेनेजुएला की घेराबंदी में जुटी थी। दिसंबर में ट्रंप ने सीधे तौर से धमकी दिया कि मादुरो के पास सिर्फ गिने चुने वक्त बचे हैं, गिने चुने दिन बचे हैं। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका लाया गया है। और इस बीच में खबर यह आई, वीडियो भी सामने आया सोशल मीडिया के जरिए कि वेनेजुएला में अमेरिका ने कैसे अटैक किया, 7 शहरों पर बमबारी की। मादुरो की पत्नी मादुरो को साथ में बेडरूम के अंदर से घसीटकर अमेरिका ले गया और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना की डेल्टा फोर्स ने पकड़ा। ये वही फोर्स है जिसने 2019 में आईएसआईएस के सरगना आतंकी अबू बकर अल बगदादी को ढेर किया था। उधर वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरिना मंचांडो के प्रवक्ता के मुताबिक अमेरिका ने राजधानी काराकस स्थित क्यूरेटे ट्यूना सैन्य अड्डा, लॉ कार्टोला एयरबेस, इन सारे बंदरगाह को तबाह कर दिया। वैसे ऐसा पहली बार भी नहीं है जब अमेरिका ने किसी देश में घुसकर अटैक किया हो। अमेरिका सालों से छोटे देशों पर अपनी सेना के जरिए आक्रमण करता रहा है और इतना ही नहीं, दूसरे देशों के संघर्ष में भी अमेरिकी सेना ने हस्तक्षेप किया। आंकड़ों के अनुसार अगर देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1991 से 2022 के बीच में कम से कम 251 सैन्य हस्तक्षेप किए। यह जानकारी कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस CRS की एक रिपोर्ट में बताती है, जो अमेरिकी सरकार की ही एक संस्था है। इस रिपोर्ट में 1788 से लेकर 1990 तक में दावा किया गया है और इस प्रकार देखेंगे तो 1798 से कांग्रेस द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 469 अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप हो चुके हैं। खासकर मैक्सिको, गियारागुआ, उसके अलावा पनामा, क्यूबा, हेती, इसमें दक्षिण अमेरिका, ये सारे देश शामिल हैं जहां अमेरिका ने सीधे हस्तक्षेप किया। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अब अमेरिका वेनेजुएला को कैसे चलाने की योजना बना रहा है या इसमें कौन कौन शामिल होगा, लेकिन ट्रंप का यह जरूर कहना है कि एक सामूहिक प्रयास होगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका जो भी कहेगा वह करने के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने अभी इच्छा जताई है। लेकिन यह ट्रंप का दावा है, सीधे तौर से आधिकारिक बयान अभी सामने नहीं आया है। लेकिन यह जो वोट चोरी की पूरी कहानी थी, अमेरिका ने जो 2-3 आरोप लगाए और वेनेजुएला पर जो आरोप लगते रहे, मादुरो कैसे सत्ता में काबिज रहा, वोट चोरी का आरोप झेलता रहा,
सत्ता पर कब्जा करने का आरोप झेलता रहा। इन सब की कहानी और इन सब की थ्योरी को मिलाकर हमने ये रिपोर्ट आपके सामने रखी। आपको अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।